भाग 32। जब मैं कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो बहुत दुखी और निराश था क्योंकि उसका बिजनेस डामाडोल स्थिति में था। वो एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसके दिल में कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष भरा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके विचारों का विरोध करके वो कंपनी को विनाश की दिशा में ले जा रहे थे। कंपनी का मुनाफा घट रहा था, बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही थी, कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफी चिंता हुई क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शंस के रूप में था। उसने अपनी बिजनेस समस्या इस तरह से सुलझाई। सुबह सुबह वो शांति से ये सकारात्मक घोषणा करता था, हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक व आध्यात्मिक कड़ियां हैं। मैं अपने दो सहयोगियों और कंपनी के बाकी लोगों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूं। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस, सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित हैं। मैं ऑफिस जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेश वाहक भेजता हूं। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भाव कायम रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूं। मैं अब आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने यह विचार सच मानते हुए सुबह 3 बार धीरे धीरे भावना के साथ दोहराया। दिन में जब भी उसके मन में डर या गुस्से के विचार आते तो वो स्वयं से कहता, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब वो इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा तो हानिकारक विचार आने बंद हो गए और उसके मन में शांति छा गई। उसने शांति की फसल काटी। बाद में उसने मुझे लिखा कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम तथा नए सृजनात्मक विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि वे कितने सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसा जनरल मैनेजर मिला है। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि व्यक्ति खुद में खुशी पा सकता है। बरसों पहले एक दोस्त ने मुझे एक घोड़े की कहानी सुनाई। एक बार एक घोड़ा सड़क किनारे के ठूंठ के पास बैठे सांप से डर गया। उसके बाद उस ठूंठ के पास आते ही घोड़ा बिदक जाता था। किसान ने ठूंठ को खोदकर उसे जला दिया और उस जगह को समतल कर दिया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। बरसों बाद तक घोड़ा ठूंठ वाली जगह के पास पहुंचकर बिदक जाता था। घोड़ा ठूंठ की याद से बिदक रहा था। आपकी खुशी में आपके अपने विचार, जीवन और मानसिक छवि के सिवा कोई बाधा नहीं है। क्या डर या चिंता ने आपको पीछे रोक रखा है? भय आपके मन का एक विचार है। आप इसी समय से खोज सकते हैं और इसकी जगह सभी समस्याओं पर विजय, सफलता और उपलब्धि में आस्था रख सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसका धंधा चौपट हो गया। उसने मुझसे कहा, मैंने गलतियां की थी लेकिन मैंने उनसे काफी कुछ सीख लिया है। मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मुझे इसमें जबरदस्त सफलता मिलेगी। उसने अपने मन से उस ठूंठ का सामना किया। उसने शिकायत नहीं की, वो रोया नहीं। इसके बजाय उसने असफलता के ठूंठ को उखाड़ फेंका। अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने डर के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर कर दिया। खुद पर यकीन करें, आप सफल व सुखी बन जाएंगे। सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छे लोग न सिर्फ सबसे सुखी होते हैं बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला में भी माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखो। तब भी जब आप सुबह जागो और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाओ, बाहरी चीजों से प्रभावित ना हो बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दो। विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शांति है। आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा
किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का अर्थ है कि जो व्यक्ति अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियमों में भरोसा करता है वो सुखी होता है। आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है, ये एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है तो इनके बारे में सोचें। जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो स्वयं से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूं, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूं, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूं, मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूं, मैं आज शांति का चुनाव करता हूं। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। प्रत्येक दिन कई बार अपनी सभी खुशियों के लिए शुक्रिया अदा करें। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और सारी दुनिया की शांति, खुशी तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता। इच्छा कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता महसूस करें और ये साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना के जवाब में मिलती है। लगातार डर, चिंता, क्रोध, नफरत और असफलता के विचारों को सोचकर आप निराश और दुखी बन जाएंगे। याद रखें, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसा आपके विचार इसे बनाते हैं। आप दुनिया के सारे पैसे से भी खुशी नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम दौलत है उनमें से कुछ सुखी हैं तो कुछ दुखी हैं। कुछ विवाहित लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। कुछ अविवाहित लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। खुशी का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। खुशी शांत मस्तिष्क की फसल है। अपने विचारों को लंगर डालकर शांति, संतुलन, सुरक्षा और दैवी मार्गदर्शन पर बांधे। आपका मस्तिष्क खुशी उत्पन्न कर देगा। आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं है। बाहरी चीजें कारण नहीं है, वे कारण नहीं है, परिणाम है। अपने भीतर के एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा लें। आपका विचार कारण है और नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। खुशी का चुनाव करें। सबसे सुखी व्यक्ति वो है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा है और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है।